खटीमा में धूमधाम के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। तहसील कोतवाली और थानों में फहराया गया तिरंगा, भाईचारे का दिया संदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दिखी गणतंत्र दिवस की धूम। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने किया ध्वजारोहण, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई शपथ। सभी ने संविधान और देश की एकता बनाए रखने का लिया संकल्प। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया मुख्य समारोह। प्रतीक जैन द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। 6वीं ग्रेनेडरी बटालियन के बैंड के साथ किया गया राष्ट्रगान। विकासनगर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। कोतवाली और सरकारी विभागों में फहराया गया तिरंगा। राष्ट्रगान के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। विद्यालयों में हुआ प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम। नैनीताल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि दीपक रावत ने की परेड की सलामी। नागरिकों से किया विकास में योगदान का आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां खबर खटीमा से है, जहां पूरे भारत में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और खटीमा में भी इस राष्ट्रीय पर्व की धूम देखने को मिली। बता दें, तहसील क्षेत्र में तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाल ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। तहसीलदार ने सभी को भाईचारे और एकता का संदेश दिया। वहीं कोतवाली टीमा में पुलिस प्रशासन ने ध्वजारोहण किया और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। वहीं तमाम थाने में भी तिरंगा फहराया गया और थाना प्रभारी देवेंद्र गौरव ने आपसी भाईचारे की अहमियत बताई। साथ ही पुलिस चौकियां, आबकारी विभाग, वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों में भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भव्य प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद विद्यालयों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इस तरह खटीमा में भी गणतंत्र दिवस का उत्साह और देशभक्ति का माहौल पूरे जिले में देखने को मिला। अभी आप सभी लोगों को प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सन 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हमें अधिकार कर्तव्य सभी प्रदान किया है। तो मेरी यही आप लोगों से, स्वयं से, सभी प्रदेशवासियों से है कि हम अपने प्रदेश को किस रूप में आगे ले जा सकते हैं। सब अपने अपने कर्तव्यों का अगर सच्चे श्रद्धा से पालन करें तो हम अपने प्रदेश को भी और अपने स्वयं को भी आगे ले जा सकते हैं। मेरी यही शुभकामनाएं सभी लोगों को हों और यही उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को जानते हुए इनका पालन करें और देश की सेवा में, देश की रक्षा में और प्रत्येक नागरिक के हितों का ध्यान रखें। सभी देशवासियों को जय हिंद। बाकी जैसा कि सभी को विदित है कि आज हम अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हमारा ये 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं सभी साथियों से, सभी भारतीयों से, सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि जिन बलिदानों से हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने अपना संविधान लागू किया। पहले अभी आप सभी लोगों को प्रदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज
कुमार तिवारी ने सुबह 9:30 पर न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम पूरा हुआ और सभी ने तिरंगे को सम्मानित किया। इस मौके पर न्यायाधीश तिवारी ने उच्च न्यायालय परिसर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को संविधान का पालन करने और उसे बचाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे अधिकार और जिम्मेदारियों की गारंटी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसे सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाएं। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने मिलकर देश की एकता और संविधान के प्रति सम्मान का संकल्प लिया। इस तरह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी गणतंत्र दिवस का उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कि हम भारत के लोग अपने देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुलाब राय मैदान में बड़े उत्साह के साथ मुख्य समारोह आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी प्रतीक जैन द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद 6वीं ग्रेनेडियर बटालियन के बैंड के साथ राष्ट्रगान किया गया। समारोह में पुलिस, एनसीसी, एसडीआरएफ और अन्य विभागों की टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया। बता दें, जिलाधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें सरकारी योजनाओं और जनसेवा कार्यों को दर्शाया गया। बता दें, जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्र छात्राओं और पुलिस जवानों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जनपद में तैनात पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार को भारत सरकार द्वारा सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की भी घोषणा की गई। सभी यहाँ पे आए थे। रुद्रप्रयाग के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, सभी यहाँ पे आए थे और हम सभी स्कूलों के अलग अलग प्रोग्राम हुए और हम भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे। बहुत एक्साइटेड थी हमें कि हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हर साल होता है इसी तरीके से, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम दिखाएँ। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज चूँकि मुझे भी आज उत्कृष्ट सेवा सम्मान मिला है भारत सरकार द्वारा, और इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों का और अब यहाँ की जो सम्रान जनता है जिनके लिए मैंने काम किया, मैंने व्यावसायिक सेवा के रूप में काम किया है और लगभग 41 साल मेरी सेवा हो गई है। इससे पहले मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय सेवा सम्मान मिला है और कुंभ जैसे मैंने बहुत महत्वपूर्ण काम में अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ये सम्मान मिला है। मैं सभी आप लोगों की जो स्नेह है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं सभी जनपद रुद्रप्रयाग वासियों को और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत हर्ष की बात है कि आज बहुत ही हर्षोल्लास से जनपद रुद्रप्रयाग में हमने यहाँ पे गुलाब राय मैदान में गणतंत्र दिवस का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी सुंदर और डिसिप्लिन मार्च पास्ट भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद विभिन्न स्कूल से बहुत सारे बच्चों की बहुत सुंदर सांस्कृतिक यहाँ पे प्रोग्राम हमारे को देखने को मिले और बहुत ही अच्छी संख्या में सभी लोग यहाँ पधारे। उन सभी को भी मेरी हार्दिक।
चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर विकास नगर से है, जहां देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें उत्तराखंड के विकास नगर में भी यह राष्ट्रीय पर्व खास अंदाज में मनाया गया। कोतवाली नगर पालिका और तहसील कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत हुई। बता दें इस अवसर पर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के बाद सभी ने देशभक्ति का संकल्प लिया और देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए काम करने की प्रतिक्रिया की। बता दें वहीं विभिन्न विद्यालयों में भी प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और नारे लगाए। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान और अधिकारों के महत्व को याद दिलाता है। सभी ने मिलकर भाईचारे और समर्पण का संदेश दिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाले दिन है। बता दें विकास नगर में गणतंत्र दिवस का यह उत्सव सभी के लिए प्रेरणादायक और यादगार रहा। देखिए, पहले सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में 1948 में इसी दिन जो है हमारा संविधान जो है पारित हुआ था और इस संविधान के पारित होने पर हमारे देश के नागरिकों को बहुत सी अधिकार मिले, उनको ड्यूटियां भी मिली और अधिकार भी मिले। इसी के आधार पर आज तक हमारा देश चलता आया है और हमें अपने संविधान का मान सम्मान हमेशा इसको सर्वोपरि रखना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं और सभी को। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां पैलेट्स मैदान में आज गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिव, मुख्यमंत्री और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत उपस्थित रहे और उन्होंने परेड की सलामी ली। बता दें परेड में फायर सर्विस, सशस्त्र पुलिस, यातायात पुलिस, महिला प्लाटून, सिविल पुलिस, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक वैन और पशु चिकित्सालय वाहन शामिल थे, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज सरकार हर गांव चौपाल में लग रही है, वहीं लोगों को सेवाएं सीधे घरों तक मिल रही है। उन्होंने सभी से मिलकर राज्य और देश के विकास में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या, डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रायल, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसपी और जगदीश चंद्र और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी और देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यह आयोजन नागरिकों और अधिकारियों के लिए प्रेरक और यादगार साबित हुआ। इनिशिएटिव गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन सारे ऑफिसर्स जा रहे हैं। विशेषकर नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत से ऐसे काम जिसके लिए अक्सर पब्लिक को दफ्तरों में आना पड़ता था, अर्जी देनी होती थी, अब वहीं पे उन्हीं के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से काम हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके आवेदन में वक्त लगता है, मौके पर निस्तारण उसका हो जा रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब तो खैर फरवरी आते आते लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको किसी ना किसी रूप में हम आगे चलाते हैं। यहाँ एक और डिजिटल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे हमारी स्कीम्स में हो। उत्तराखंड में धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। बता दें गंगा सभा के निर्णय के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अब अपने अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिरों में परंपरागत रूप से धार्मिक नियमों का पालन होता रहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति की रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गैर भाजपा सरकारों के समय इन नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ। इन मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार सभी धार्मिक संगठनों, तीर्थ सभाओं और अंध समाज की राय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि मंदिरों के संचालन को लेकर पहले से कुछ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। वहीं बीकेटीसी की आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें, प्रस्ताव पारित होने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य मंदिरों में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। इसे राज्य की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विकास की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी, चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर अब ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के भरत मंदिर में आयोजित वसंत उत्सव कार्यक्रम का भव्य समापन हो गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में भगवान भरत के समक्ष माथा टेका और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आयोजित मैथिली ठाकुर नाइट कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने गढ़वाली, हिंदी और भोजपुरी में भजन प्रस्तुति की, जिससे दर्शक झूम उठे। वहीं मुख्यमंत्री ने मैथिली ठाकुर के करियर और उनकी मृदुल वाणी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मैथिली ने देश और उत्तराखंड का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मैथिली को पुष्प और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैथिली ने कहा कि वह कई बार उत्तराखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आ चुकी है और आज भरत मंदिर में आकर वो बहुत खुश है। उन्होंने मंदिर के इतिहास और संस्कृति को बहुत खास बताया। कार्यक्रम में पूरे मंदिर परिसर में उत्साह और संस्कृति का आनंद देखने को मिला। आई हूँ और गंगा आरती में आकर के मैं बहुत छोटी थी तो मैंने गाना भी गाया, रामा रामा रटते रटते। तो और उत्तराखंड तो कई बार आना हुआ है मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। आज इस मंदिर के प्रांगण में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ की जो इतिहास के बारे में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। क्या कहना चाहिए? संगीत की दुनिया से निकल के राजनीतिक जीवन में कदम रखना, ये भी एक अलग अनुभव है। उसके बारे में क्या कहना? लोग पहले बहुत बोल रहे थे कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, दलदल है, लेकिन जब मैं अब सुबह से शाम तक जब मैं लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ, उसका निदान करने का प्रयास करते रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अब फाइनली मैं एक ऐसा चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम में बदलाव को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। बता दें, इस फैसले के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। जी हां, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करेगी। इसके साथ ही विधानसभा और राज्य स्तर पर घेराव की रणनीति भी बनाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा गरीबों और मजदूरों से जुड़ी अहम योजना है और इसका नाम में बदलाव जनता के हित में नहीं है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार योजनाओं की पहचान बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मनरेगा के नाम पर बदलने से नहीं परेशानी है, बल्कि उसे गरीब कल्याण और विकास के नए मॉडल से भी दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा विकास के कामों का विरोध करती है। मनरेगा को लेकर शुरू हुई ये राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार से ये पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो काले कारनामे किए हैं मनरेगा में,
उसका पाप वो किस प्रकार से धोएंगे, वो उस चीज की कार्यशाला लगातार कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का जो मॉडल बनकर आया है उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन को बढ़ाकर किया गया है। श्रमिकों को जो पहचान मिलने के लिए कार्य है उसको किया गया है, समय से पैसा मिलने पर उनके कार्य को किया गया। तो इसमें कई चीजों का बदलाव हुआ और वो बदलाव निश्चित तौर पर हमारे श्रमिकों को भाया है। लेकिन इस पर इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके, झूठी अफवाह फैलाकर, इस तरीके की बातों कर अगर ये सोचते हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो ये भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। इनको भ्रम में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आते इनको नए नए चीजें याद आती हैं, नए नए पेट में मरोड़। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार जाते समय बॉर्डर पर रोक दिया। वे यूजीसी एक्ट के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर एक दिवसीय सांकेतिक उपवास करने जा रहे थे। बता दें कि महामंडलेश्वर ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यदि नरसिंहानंद गिरी ने यूजीसी एक्ट को हिंदू समाज के लिए नुकसानदायक बताते हुए संत समाज के इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संत समाज की चुप्पी आने वाले समय से गंभीर परिणाम ला सकती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इससे पहले 23 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रस्तावित विरोध के दौरान उन्हें गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया गया था। इस पूरे मामले में एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध को लेकर बहस और तेज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सर से है, जहां रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ढिकोली और छोई क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नेतृत्व नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने किया है। बता दें कि अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर सड़क, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। इस मौके पर लोगों ने अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने की अपील की। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य दीप चंद्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी सबसे जरूरी है। जब तक आम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक स्वच्छता का सपना पूरा नहीं हो सकता। द्वारा हर महीने अपनी जिला पंचायत में गाड़ी तो लगाई रहती है और सामूहिक तौर पे सफाई कर्मचारी द्वारा वहाँ कूड़े का निस्तारण किया जाता है। जहाँ जगह जगह कूड़े का ढेर लगाया जाता है वो जिला पंचायत की गाड़ी जाती है, तो उसको स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान किया जाता है। जिससे कि आज छुई में और ढिकोली में स्वच्छता के को लेके वहाँ पर कूड़ा उठाया गया और जगह जगह जो ढेर लगा हुआ था कूड़े का ढिकोली में, तो उससे सफाई कर्मचारी द्वारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है। बता दें कि गंगानगर में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग भगवत नारायण झा और उनकी 74 साल की पत्नी कमल झा के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बता दें, ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 60 दिनों तक बुजुर्ग दंपति को मानसिक रूप से परेशान किया और 69 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया है। बता दें, पीड़िता के अनुसार 17 नवंबर 2025 को उन्हें मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉलर ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी बताया। उन्हें धमकी दी गई। उनका आधार नंबर 10 करोड़ के अवैध लेन देन में शामिल है। बता दें कि डराने धमकाने के बाद कॉलर ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी गतिविधियों और आवागमन पर नजर रखी। ठगों ने उनके 4 बेटियों के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और पैसे देने का दबाव बनाया। इधर मजबूरी में बुजुर्ग ने अपनी एक भूमि बेचकर 40 लाख और 29 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए। वहीं पीड़ितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर मदद मांगी और साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। इधर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान और जल्द गिरफ्तारी के लिए काम चल रहा है।
फिर जो नंबर दिया हुआ था हमने उस पर फ़ोन किया तो वहाँ से पता लगा ये यहाँ कोई विजय महित्रा एसओ नहीं रहते हैं और आपके साथ लगता है कोई फ्रॉड हुआ है। आप जाइए तुरंत और क्राइम ऑफिस में फ्रॉड साइबर क्राइम में जाकर के आप कंप्लेंट कीजिए। और अब मैं उत्तराखंड सरकार से और क्राइम ब्रांच ऑफिस से इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको केस को गहनता से इसके छानबीन की जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि मेरा पैसा मुझे वापस मिले और आगे से ऐसे किसी बुजुर्ग को मेरी तरीके से हानि न। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां देहरादून से आए कार IISWC रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर संगठन द्वारा विकासनगर क्षेत्र के गंगा बेबाबाड़ी स्थित प्राचीन गौतम ऋषि आश्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि आज के समय में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ ही हमें शुद्ध हवा और स्वस्थ जीवन देता है। इस अवसर पर संगठन की ओर से क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों ने अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है। गौतम ऋषि आश्रम जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर किया गया ये वृक्षारोपण कार्यक्रम लोगों के लिए प्रेरणा बना। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में भी ऐसे पर्यावरण से जुड़े कार्य लगातार किए जाएं। देहरादून में स्थित एक संस्थान है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। वहाँ के सेवा निवृत्त लोगों का परिवार है और हम लोग समाज के वो लोग हैं जो कि पूरा जीवन प्रकृति के संरक्षण में ही अपना पूरा जो कार्यस्थली है और कार्य क्षेत्र है वो इसमें रहा है। और आज ये पिकनिक का कार्यक्रम था तो इसमें ये विचार हुआ हमारे जो प्रायोजक थे कि इस अवसर पे जो प्रकृति के लिए हम लोग अभी तक करते रहे हैं उसका भी एक भाग आज के कार्यक्रम में रखा जाए। तो इसमें वृक्षारोपण जो है एक बहुत ही उचित कार्यक्रम है आज के इस प्रोग्राम का, इसलिए जो है आज ये स्थान इसलिए है कि ऋषि साहब का, ऋषि महोदय का इतना बड़ा कर्मस्थली है और उसको इसके साथ प्लांटेशन के साथ पौधे लगाने के साथ हम जो कर्म करने जा रहे हैं छोटा सा योगदान है प्रकृति के लिए। और अब खबर विकासनगर से है, जहां गौतम ऋषि आश्रम बावड़ी पर कांग्रेस कमेटी विकासनगर के कार्यकर्ताओं ने धर्म संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में 2 घंटे का मौन उपवास रखा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर ने किया है। बता दें सभी कांग्रेस जन गौतम ऋषि आश्रम पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से 2 घंटे का मौन व्रत रखा। बता दें इस अवसर पर संजय किशोर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य के साथ किया दुर्व्यवहार धर्म और सनातन परंपरा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और साधु संतों के सम्मान की अनदेखी कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म रक्षक अपने आप को बताती है और आज हमारे जो देश में 4 पीठ हैं और उनमें से एक पीठ ज्योतिमर पीठ के शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरन जी के साथ प्रयागराज में जो व्यवहार सरकार द्वारा किया गया, हम उसके विरोध में आज यहाँ पर मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जो हिंदू धर्म के प्रतीक शंकराचार्य जी हैं उनका जो अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा जब भी धर्म की बात आई है आगे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए सब लोग आगे बढ़कर उन्होंने कार्य किया है। सभी को पता है इस समय देश में एक ही पार्टी जो कहती है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं और आज उनके सभी संगठन मौन है। सबको पता है प्रयागराज में हमारे किस तरह से संतों का अपमान हुआ है, किस तरह से उनकी चोटियां खींचकर
एक ये संदेश दिया है कि भारत में एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीति सीख रही है, उनको ना किसी धर्म से मतलब है, ना संस्कृति से, ना संस्कृति से। तो हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे हमने मौन धराया, हमने तो कहा कम से कम यहाँ का हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें यही आग्रह है सभी भाई बहनों से कि अगर धर्म की रक्षा आपको सच में करनी है तो अपने संतों की आप रक्षा कीजिए। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का मुद्दा है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां स्वर्गाश्रम के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस छावनी का नजारा देखने को मिला। बता दें, मामला विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने का था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों लोग जानकी सेतु की पार्किंग में एकत्रित हुए और नारेबाजी के बीच जुलूस निकालते हुए लक्ष्मण झूला थाना पहुंचे। इधर प्रदर्शनकारियों ने विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान गंगा भोगपुर स्थित वंतरा रिसोर्ट पर सबसे पहले विधायक पहुंची और वहां सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलवाया। आज तक इस मामले में विधायक पर कार्रवाई या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि वे न्याय के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।